गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th मैथमेटिक्स कंप्लीट सॉल्यूशन की सीरीज का ये पार्ट है हॉट्स यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर 11 स्टैंडर्ड एंड एलिमेंट बुक। और भाई इसके 7 क्वेश्चन हो चुके, 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा इफ दिस इज प्योरली रियल। अगर ये प्योरली रियल है तो थीटा की वैल्यू निकालनी बच्चों हमने। तो देखो प्योरली रियल होगा तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है ना। प्योरली रियल नंबर वो होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जीरो। और प्योरली इमेजिनरी वो होता है जिसका रियल पार्ट क्या होता है, जीरो। तो भाई इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में, तभी हम चेक कर पाएंगे। और उसके लिए क्या करना होता है, रैशनलाइज। और बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। देखो कंप्लीट प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। आपने दिखाना क्या है, आपने केवल थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की। और कंडीशन क्या लगानी है, इमेजिनरी पार्ट को जीरो के बराबर रख के थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये पूरा प्रोडक्ट जो करेंगे हम, इसमें रियल अलग निकालेंगे और इमेजिनरी अलग, फिर उस इमेजिनरी को जीरो के इक्वल रखेंगे। तो मैं डायरेक्ट बच्चों इमेजिनरी पार्ट आपको बता देता हूँ इसका। देखो इमेजिनरी पार्ट कैसे बनता है, एक रियल की एक इमेजिनरी की मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये आ जाएगा 6 आयोटा साइन थीटा। ठीक ऐसे ही एक इमेजिनरी और एक रियल की मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है ना। और लोअर पार्ट क्या है, लोअर पार्ट तो दोनों के नीचे रखा जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसकी कोई जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपने इसको जीरो के इक्वल रखना है। तो ये तो राइट में जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो अगर आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है और प्योरली रियल बोल दिया जाए, तो आपका कंप्लीट काम है रैशनलाइज कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए सारे की लोअर पार्ट की लोअर पार्ट के साथ, फिर a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखिए इसको। और फिर b को आपने जीरो के इक्वल रखना है, क्योंकि प्योरली रियल तभी होगा जब a प्लस आइटा b में b जीरो होगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। और ट्रिक से करना चाहते हैं आप, केवल ऑप्शन आंसर से मतलब है आपका कंपटीशन को फेस करना है ही आपने। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, उसके लिए केवल आप इमेजिनरी पार्ट को जीरो के इक्वल रख दीजिए। यानी कि जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, कंप्लीटली केवल इमेजिनरी पार्ट उठा लीजिए उसका। और वो कैसे आता है, इसके रियल की इसके इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करने से, और इसके इमेजिनरी की इसके रियल के साथ मल्टीप्लाई करने से रियल पार्ट आ जाएगा आपका। ठीक है ना। तो 8 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा जीरो के इक्वल। तो सीधा साइन थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो। और साइन थीटा की वैल्यू जीरो है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री भी आ जाएगी, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो वापस ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई। और इसके दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, प्रिंसिपल और जनरल। तो जब कुछ ना लिखा जाए तो आपने जनरल सॉल्यूशन देना है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है बच्चों 9th, 1 प्लस आइटा इंटू 1 प्लस 2 आइटा इंटू 1 प्लस 3 आइटा एंड सोन 1 प्लस एन आइटा इक्वल टू x प्लस आइटा वाई। और प्रूव ये करना है भाई आपने। तो इस तरह का क्वेश्चन का साफ साफ मैंने आपको मेथड बताया था प्रीवियस वीडियो, अगर आपने वॉच की है मेरी। तो x प्लस आइटा वाई, x माइनस आइटा वाई किसी की वैल्यू अगर दे दी जाए और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू रिक्वायर्ड कर दी जाए, तो आप दोनों तरफ मॉडुलस भी ले सकते हैं या फिर कंजुगेट लेकर दोनों का प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है मॉडुलस लेना अच्छा समझता हूँ बच्चों, तो मॉडुलस ले लेता हूँ मैं इन सभी का। तो 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा एंड सोन 1 प्लस n आयोटा। तो ये क्या है, x प्लस आयोटा वाई। तो भाई दोनों तरफ अगर मॉडुलस लेंगे हम, तो ये मॉडुलस अलग अलग के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों। 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा एंड सोन 1 प्लस n आयोटा। और राइट साइड में आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई। तो भाई बच्चों ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अंडर द रूट, ये आ जाएगा 1 प्लस 4 अंडर द रूट, ये आ जाएगा 1 प्लस 9 अंडर द रूट एंड सोन, ये आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वेयर अंडर द रूट। और राइट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर द स्क्वेयर रूट। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे
तो ये आ जाएगा, ये है √2 यानी कि 2 आ जाएगा, ये 5, ये 10 एंड सोन, और ये आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्र, और राइट में आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, हैंस द रिजल्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की वो यूज़ की Z1 Z2 Z3 Zn का अगर मॉडुलस है तो वो हो जाएगा Z1 मोड, Z2 मोड, Z3 मोड एंड Zn मोड। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों वेरी सिंपल क्वेश्चन, मॉडुलस फाइंड आउट करना आपने इन सभी का। तो सबसे पहले कंप्लीट के ऊपर मॉडुलस लगाएंगे और फिर Z1 बाई Z2 का होल मॉडुलस होता है Z1 मोड बाई Z2 मोड। तो ये आ जाएगा बच्चों 1 + 4 अंडर द स्क्वायर रूट, नीचे आ जाएगा 1 + 9 अंडर द स्क्वायर रूट यानी कि √5 डिवाइडेड बाई √10। तो √10 को हम लिखेंगे √5 इंटू √2, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब आप इसको रैशनलाइज करके भी छोड़ सकते हो एज इट इज भी। ठीक, ऐसे ही कंप्लीट का मॉडुलस लगाएंगे, फिर अलग अलग का मॉडुलस लगाएंगे। अपर पार्ट में आ जाएगा √2, लोअर पार्ट में भी √2, और कैंसिल होकर के आ जाएगा 1। ठीक, ऐसे ही कंप्लीट का मॉडुलस लगाकर अलग अलग का मॉडुलस लगाएंगे। 1 का मॉडुलस 1 और लोअर पार्ट का आ जाएगा √2। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस इफ एंड ओनली Z1 बाई Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। तो भाई बच्चों दो मेथड है क्वेश्चन के। फर्स्ट है Z1 को आप लेट कर लीजिए x1 प्लस आयटा y1, और Z2 को लेट कर लीजिए x2 प्लस आयटा y2। तो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस आ जाएगा x1 प्लस x2, पहले तो Z1 प्लस Z2 निकालते हैं, y1 प्लस y2 इंटू आयोटा, और इसका मॉडुलस विद स्क्वायर। राइट में Z1 का मॉडुलस आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और कंप्लीट का रूट और फिर स्क्वायर लगाया हमने, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है ना। तो भाई बच्चों ये इसका मॉडुलस लेंगे हम, तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट लगेगा नहीं, स्क्वायर लग गया हुआ है, राइट में जो है वो एज इट इज। तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2, और राइट में आ जाएगा एज इट इज x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर। तो ये चारों जो हैं बच्चों ये लेफ्ट वालों से कैंसिल हो जाएंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका x1 x2 प्लस y1 y2 आ जाएगा 0 के इक्वल। तो x1 x2 प्लस y1 y2 0 होने का मीनिंग है कि Z1 बाई Z2 का रियल पार्ट क्या हो गया 0। देखो Z1 बाई Z2 अगर हम करेंगे तो Z1 है x1 प्लस आयटा y1 और x2 प्लस आयटा y2, रैशनलाइज करेंगे x2 माइनस आयटा y2, x2 माइनस आयटा y2, और प्रोडक्ट करेंगे भाई बच्चों Z1 बाई Z2 आ जाएगा आपके पास ये। तो ये आ जाएगा x1 x2 और आयटा स्क्वायर y1 y2 यानी कि y1 प्लस y2 आ जाएगा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू रखने के बाद ये आ जाएगा x1 y2 y1 x2 यानी कि x2 y1 माइनस x1 y2, और साथ में आयटा और लोअर पार्ट है x2 स्क्वायर प्लस आयटा y2 स्क्वायर। आयटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे -1, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आ जाएगा बच्चों ये। ठीक है ना। तो भाई ये आपका Z1 बाई Z2 हो गया। अब इसका अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो ये पार्ट इसका क्या आ जाएगा 0 के इक्वल, और ये पार्ट 0 होने का मीनिंग है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल, और x1 x2 प्लस y1 y2 आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है ना। तो इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग है कि एक बार तो आपने इसको प्योरली इमेजिनरी लेकर चलना है, फिर ये प्रूव करना है, फिर ये लेकर चलना है, ये प्रूव करना है। तो दोनों आप इस मेथड से कर सकते हो। देखो Z1 Z2 निकाल लेना, और ये प्योरली रियल इमेजिनरी लेकर चलेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और फिर ये चेक किया हमने ये भी 0 आ गया। तो दैट्स वाई इफ Z1 बाई Z2 इज प्योरली इमेजिनरी देन दिस इक्वल टू दिस, एंड इफ दिस इक्वल टू दिस देन Z1 बाई Z2 इज प्योरली इमेजिनरी।
तो नेक्स्ट है बच्चों 12th क्वेश्चन। इफ z is a complex number such that mod z equal to 1, prove that z minus 1 by z plus 1 is purely imaginary, and what will be your conclusion if z equal to 1। तो भाई बच्चों इसको लेकर चलते हैं z माइनस 1 और z प्लस 1। तो बच्चों क्या है कि z की जगह हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 बाई मोड z कंजुगेट ऑफ z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 एज टी। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन है मॉडुलस ऑफ z अगर 1 है तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और भाई मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर होता है z इंटू जेड कंजुगेट के इक्वल। तो z की वैल्यू आ गई बच्चों 1 बाई कंजुगेट ऑफ z। तो यहाँ पर ये रख दिया हमने। ऐसे ही फिर एलसीएम वगैरह लेते हैं राइट में 1 माइनस जेड कंजुगेट, और एलसीएम इसके साथ आ जाएगा z इंटू जेड कंजुगेट और प्लस z कंजुगेट। z इंटू जेड कंजुगेट आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है ना। 1 माइनस जेड कंजुगेट और z इंटू जेड कंजुगेट की जगह रखेंगे 1 और प्लस z कंजुगेट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसकी, z की मल्टीप्लाई उनके साथ z, इसके साथ आ जाएगी z इंटू जेड कंजुगेट, और माइनस 1 की इसके साथ माइनस 1 की इसके साथ माइनस जेड कंजुगेट। राइट में जो है z की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ आ जाएगी z माइनस जेड इंटू जेड कंजुगेट, और प्लस 1 की इन दोनों के साथ आ जाएगी प्लस 1 माइनस जेड कंजुगेट। तो भाई बच्चों कैंसिल हो गए, यहाँ पर z से z कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद माइनस जेड कंजुगेट से माइनस जेड कंजुगेट कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स z इंटू जेड कंजुगेट आ जाएगा 2 के इक्वल, और 2 को 2 से कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 1, और इसको हम लिख सकते हैं z के मॉडुलस का स्क्वायर यानी कि 1, और z का मॉडुलस वापस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो ये प्रूव हुआ बच्चों। आप चाहें तो आप ये लेकर चल सकते हैं, स्क्वेयरिंग से आएगा, फिर z के मॉडुलस के स्क्वायर की जगह आप ये लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके दोनों तरफ ये टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करके फैक्टराइज करके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अल्टरनेटों का यूज करके और ये टर्म बना सकते हैं, यानी कि ये इसके इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट है इफ z इज प्योरली, व्हाट इज योर कंक्लूजन इफ z इक्वल टू 1। अगर z 1 होगा बच्चों तो z आ जाएगा 1 प्लस 0 आइटा, यानी कि क्या आ जाएगा प्योरली रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, अगर z की वैल्यू 1 है तो। नेक्स्ट है बच्चों 13 क्वेश्चन। तो भाई n की स्मॉल एस पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, स्मॉल एस पॉजिटिव इंटीजर के लिए n की ऐसी वैल्यू निकालनी ताकि स्मॉल एस आए पॉजिटिव इंटीजर में। तो राइट साइड से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, देखो राइट में बच जाएगा 1, और अब कंप्लीट के ऊपर पावर लगा लेता हूँ बच्चों 1 प्लस आइटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आइटा की कंप्लीट की पावर 2n आ जाएगी। तो भाई अब इसको रैशनलाइज करेंगे पावर के अंदर ही, लोअर पार्ट का साइन है 1 माइनस आइटा है, तो ये 1 प्लस आइटा से दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ मैं, दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ अपर पार्ट और लोअर पार्ट को, ठीक है ना। रेस टू द 2n है यहाँ पर, और राइट में है बच्चों 1, तो 1 प्लस आइटा का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और लोअर पार्ट में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और रेस टू द क्या है 2n, और राइट साइड में 1 आइटा स्क्वायर होता है -1, तो ये -1 प्लस 1 0 आ जाएगा। 2 आइटा अपर पार्ट में है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, 1 प्लस 1 2 लोअर पार्ट में आ जाएगा रेस टू द 2n, और राइट साइड में 1। तो बच्चों ये इससे कैंसिल हो गया, आइटा रेस टू द 2n आ गया आपका 1 के इक्वल। तो n की वैल्यू क्या है बच्चों 2 4 2 रखेंगे, n की जगह अगर हम 1 रखें यहाँ पर तो आइटा स्क्वायर आ जाएगा -1, जबकि राइट में क्या है +1, तो यहाँ पर 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 8 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज हो गई बच्चों। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई 2, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है ना। और 0 यहाँ पर ले नहीं सकते आप, क्योंकि देखो 1 प्लस आइटा की पावर 0 1 माइनस आइटा की पावर 0 तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन बेस दोनों का इक्वल नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आ गया आपका 2। नेक्स्ट है बच्चों 14 क्वेश्चन। x प्लस आइटा वाई रेस टू द 1/3 है a प्लस आइटा b के इक्वल, और वैल्यू यानी कि प्रूव करना हमने ये पार्ट और ये पार्ट। तो भाई कंपेयरिंग से x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले करना पड़ेगा क्यूबिक बोथ साइड,
तो x प्लस आइटा वाई के ऊपर तो 1 पावर हो जाएगी, राइट में इसका क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस आइटा क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर आइटा b एंड प्लस 3a आइटा स्क्वेयर b स्क्वेयर। तो आइटा स्क्वेयर की जगह रखेंगे -1, तो x प्लस आइटा वाई की वैल्यू आ जाएगी, a क्यूब ऑलरेडी है यहाँ पर आइटा स्क्वेयर की जगह -1 रखेंगे तो 3ab स्क्वेयर, और आइटा क्यूब होता है बच्चों माइनस आइटा, तो आइटा कॉमन निकालेंगे, ये बच जाएगा 3a स्क्वेयर b, इसमें से आइटा निकलेगा तो -b क्यूब, और आइटा साथ में है ही। अब कंपेयरिंग करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी a क्यूब माइनस 3ab स्क्वेयर एंड y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों इमेजिनरी पार्ट जो कि है 3a स्क्वेयर b माइनस b क्यूब। अब इसको देखते हुए क्या है, रिजल्ट को देखते हुए इसे डिवाइड कर देता हूँ मैं इन सभी को, ठीक है ना, और इन सब को डिवाइड करेंगे b से, रिजल्ट को देखते हुए बच्चों। तो x बाई ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी a स्क्वेयर माइनस 3b स्क्वेयर, ठीक ऐसे ही y बाई b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, ठीक है ना। और भाई अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और सेपरेट कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू a स्क्वेयर 3a स्क्वेयर यानी कि 4a स्क्वेयर एंड माइनस 3b स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर यानी कि -4b स्क्वेयर। अब 4 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से और ये रिजल्ट मिल जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बाई ए माइनस वाई बाई बी, और राइट में आ जाएगा बच्चों a स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर यानी कि -2a स्क्वेयर एंड -3b स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर यानी कि -2b स्क्वेयर, और माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों z1 z2 z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट देयर एग्जिस्ट z विद z1 माइनस z विद इन मोड इक्वल टू z2 माइनस z विद इन मोड इक्वल टू z3 माइनस z विद इन मोड, शो दैट z1 z2 z3 लाई ऑन ए सर्कल इन आर्गन प्लेन। तो भाई बच्चों z1 को लेट कर लेते हैं हम a प्लस आइटा b, और z2 को लेट कर लेते हैं c प्लस आइटा d, और z3 को लेट कर लेते हैं e प्लस आइटा f। तो ऐसा बच्चों कि जैसे z1 है a प्लस आइटा b, तो z1 ले लिया जैसे मैंने यहाँ पर a कोमा b से रिप्रेजेंट हो जाएगा ये z1 यानी कि a प्लस आइटा b, और z2 ले लिया जैसे मैंने यहाँ पर, तो ये c प्लस आइटा d यानी कि c कोमा d से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये आ जाएगा c प्लस आइटा d, ठीक है ना। और z3 जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया जो कि क्या है e कोमा f यानी कि रिप्रेजेंटेड बाई z3 e प्लस आइटा f। तो बच्चों z कोई है नंबर, z को लेट कर लेता हूँ मैं x प्लस आइटा y। तो z जो है, अब सिचुएशन क्या है कि z1 माइनस z2 का मॉडुलस यानी कि z1 और z1 की डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल टू z2 माइनस z के बीच की, z2 और z के बीच की डिस्टेंस, और z3 और z के बीच की डिस्टेंस क्या है सेम। तो भाई z अगर हम यहाँ पर लेंगे तो ये क्या हो गया आपका z1 माइनस z, ये डिस्टेंस मान लो आपकी k यूनिट आ गई, ठीक है ना। और ये क्या हो गया आपका z2 माइनस z1 ये है z2, उसके बीच की डिस्टेंस भी क्या है इक्वल, तो k होगी ये भी, और ये भी क्या है z3 माइनस z, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या आ गई k। तो बच्चों अगर इनके बीच की डिस्टेंस k होगी तो दीज आर लाइज ऑन सर्कल, ठीक है ना। सभी के बीच की डिस्टेंस अगर सेम हो गई यानी कि ये डिस्टेंस सेम हो गई, तो इसको आप रेडियस समझ सकते हैं, रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसको, z1 माइनस z को, z2 माइनस z को, z3 माइनस z को, और ये रेडियस हो गई। तो ये जो पॉइंट है एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, यानी कि इसको सेंटर लेकर और इतनी रेडियस या इतनी लेकर एक सर्कल ड्रा करेंगे, तो ये सारे के सारे तीनों जो हैं z1 z2 z3 एक सर्कल पर लाई करेंगे। तो ये प्रूव हो गया
कि Z1 Z2 Z3 जो है वो सर्कल पर लाई करते हैं, अगर ऐसा है तो। नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 दिस इक्वल टू दिस। तो भाई k की वैल्यू निकालनी है, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस Z1 कंजुगेट Z2 के मोड का स्क्वायर और -2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस इंटू कंजुगेट ऑफ दिस। तो दिस लिखने की जरूरत नहीं, कंजुगेट ऑफ दिस लिख लेते हैं सीधा ही। और ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी हम z के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर और -2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 कंजुगेट, ठीक है ना। और राइट में ये है ही बच्चों, राइट में है 1 - Z1 के मोड का स्क्वायर एंड 1 - Z2 के मोड का स्क्वायर। तो बच्चों करना क्या है, यहाँ पर मैंने जो प्रॉपर्टी लगाई पहले वो बता देता हूँ आपको। Z1 - Z2 के मोड का स्क्वायर जो होता है वो होता है Z1 के मोड का स्क्वायर Z2 के मोड का स्क्वायर और -2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट। ये हम प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके भाई, प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, ठीक है ना। तो अब अलग अलग का मॉडुलस लगा देते हैं, 1 + Z1 के कंजुगेट का मॉडुलस का स्क्वायर और Z2 के मोड का स्क्वायर। और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और उसके बाद -2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ, ये जो है ये कंजुगेट अलग अलग के साथ लगेगा, ठीक है ना। ये जो कंजुगेट लगा है यहाँ पर अलग लगेगा, यहाँ पर अलग। ये भी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, Z1 Z2 का जो कंजुगेट होता है वो होता है Z1 कंजुगेट एंड Z2 कंजुगेट। और अब प्रॉपर्टी लगेगी, 2 बार कंजुगेट लेंगे वापस Z आ जाएगा। तो ये Z1 था, ठीक है ना, ये Z1 था बच्चों और ये Z2 था। तो 2 बार कंजुगेट लेंगे तो वापस यहाँ पर क्या आ जाएगा Z1। और साथ में ये चला हुआ है ये Z1 के मोड का स्क्वायर माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर और +2 टाइम्स ये सारा का सारा एज इट इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट और राइट साइड एज इट इज बच्चों। तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल। और Z1 का कंजुगेट मीन्स Z1 के कंजुगेट का मीन्स Z1 का कंजुगेट। यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगा दी हमने, ये वाली प्रॉपर्टी कि Z का मॉडुलस Z1 के कंजुगेट का मॉडुलस है ये, तो यानी कि Z का मॉडुलस और Z कंजुगेट का मॉडुलस इक्वल होता है बच्चों। तो Z1 के कंजुगेट के मॉडुलस की जगह Z1 के मॉडुलस लिख दिया, विद स्क्वायर था ही, और Z2 के मोड का स्क्वायर ये है ही, और -Z1 के मोड का स्क्वायर -Z2 के मोड का स्क्वायर और राइट साइड में है k टाइम्स 1 - Z1 के मोड का स्क्वायर एंड 1 - Z2 के मोड का स्क्वायर। तो इन दोनों को इकट्ठा रख लिया मैंने, 1 - Z1 के मोड का स्क्वायर। और भाई इन दोनों में से मैंने -Z2 के मोड का स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ पर बच जाएगा -Z1 के मोड का स्क्वायर और राइट साइड में k और इंटू ये एज इट इज। अब 1 - Z1 के मोड का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा पूरे में से और यहाँ पर बच जाएगा 1 - Z2 के मोड का स्क्वायर और राइट साइड में है k टाइम्स 1 - Z1 के मोड का स्क्वायर और 1 - Z2 के मोड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। तो नेक्स्ट है बच्चों Z1 मोड इक्वल टू Z2 मोड इक्वल टू Z3 मोड इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 विद इन होल मोड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 विद इन होल मोड। तो भाई बच्चों Z1 का जो मॉडुलस है वो इक्वल है 1 के, ठीक है ना। तो भाई स्केलिंग करेंगे तो Z1 के मोड का स्क्वायर आ जाएगा 1 के इक्वल और Z1 के मोड के स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे Z1 इंटू Z1 कंजुगेट, राइट साइड 1, ये प्रॉपर्टी है बच्चों। तो Z1 आ जाएगा 1/Z1 के कंजुगेट के इक्वल, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं, देखो 1/Z1 प्लस 1/Z2
प्लस 1/z3 विद इन मॉडुलस इक्वल टू 1। तो दोनों तरफ जो है मैं z1 z2 z3 के मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनको। वैल्यू निकालनी बच्चों इसकी, ठीक है ना। और मैं ये लेकर चल पड़ा, तो 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3। और भाई राइट में भी ठीक ऐसे ही z1 z2 z3 के मॉडुलस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब क्या है कि कंप्लीट का मॉडुलस लग जाएगा, देखो z1 z2 z3 इंटू 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 विद इन वोल मोड। और राइट में आ जाएगा z1 मोड z2 मोड z3 मोड, ठीक है ना। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, तो ये आ जाएगा z1 कैंसिल हो जाएगा, z2 z3 मोड आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, z2 z3 मोड। तो भाई बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 z2 z3 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा z1 z2 z3, ये आ जाएगा z1 z3, ये आ जाएगा z1 z2 और विद इन का वो मॉडुलस, और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1, ठीक है ना। और फिर दोबारा से इसको लेकर चलेंगे बच्चों, इसमें हम 1/z1 z2 z3 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट में k के इक्वल लेकर। तो इस तरीके से भी k की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि इसको k के इक्वल ऐड करेंगे। और एक और इसका बहुत ही इजी मेथड है बच्चों, सेकंड मेथड ये है, देखो जिसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है अपने पास उसको लेकर चलेंगे। ये मेथड मेरे को इससे काफ़ी इजी लगा। इसमें क्या है कि ज़्यादा रिलेशन बनानी पड़ेगी, जो मैंने पहले वाला मेथड बताया। इसमें क्या है बच्चों, ये इसकी वैल्यू निकालनी हमने, तो क्या करेंगे, देखो z1 को मल्टीप्लाई कर देंगे z1 के कंजुगेट से, मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक ऐसे ही कर देंगे z2 को z2 के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। और ठीक ऐसे ही z3 को भी कर देंगे z3 के कंजुगेट से मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यानी कि इसकी वैल्यू निकालना मीन्स इसकी वैल्यू निकालना, ठीक है ना। जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू बन जाएगी। अब z1 कंजुगेट किसके इक्वल है, देखो 1 के इक्वल, तो ये आ जाएगा आपका 1/z1 कंजुगेट, और ये आ जाएगा 1/z2 कंजुगेट, और ये आ जाएगा 1/z3 कंजुगेट, ठीक है ना। यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 रखेंगे तो अब। और बच्चों 1/z1 कंजुगेट किसके इक्वल है, 1/z1 कंजुगेट प्लस 1/z2 कंजुगेट प्लस 1/z3 कंजुगेट, ये इक्वल है बच्चों। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई अपनी 1/z1 कंजुगेट की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों z1, ठीक है ना। तो यहाँ पर z1 लिख सकते हैं। बल्कि भाई थोड़ा सा टाइम खराब कर दिया मैंने आपका, यहाँ पर फिर से दो रिलेशन बनाने पड़ेंगे, देखो फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए आपने क्या करना है मैं बताऊँ सीधा सीधा, आप ये लेकर चलिए, ये लेकर चलेंगे तो इसको हम z1 के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। यानी कि 1/z1 की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों, 1/z1 की जगह z1 कंजुगेट लिख सकते हैं हम यहाँ पर, z1 कंजुगेट, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख सकते हैं z2 कंजुगेट, और यहाँ पर लिख सकते हैं z3 कंजुगेट, और राइट में 1, ठीक है ना। अब इसको z1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अगर, बच्चों थोड़ा सा टाइम खराब कर दिया मैंने आपका। क्या करेंगे, देखो इसको z1 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, z1 से लोअर पार्ट में z, और z1 से ही अपर पार्ट में, ठीक है ना। ठीक है, इसको z2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं बच्चों, z2 से, और ठीक इसको z3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। ऐसा बच्चों की मेथड कई हैं, और भाई मेथड कई हैं तो मैं ढूंढने लग गया सिंपलेस्ट मेथड, ठीक है ना। तो मेरे को ये सिंपलेस्ट मेथड लग गया। देखो z1 क्या हो जाएगा, z1 के
मोड का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और ये क्या है, ये Z2 के मोड का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है, Z3 के मोड का स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड में क्या है 1। तो भाई मैंने इसका यूज़ नहीं किया, आप इस क्वेश्चन में देखो, आप इसका यूज़ करके कर सकते हो। दो मेथड थे, उन दोनों से कर लेना, डेफिनेटली आंसर आएगा आपका रिलेशन बनकर। लेकिन मेरी यहाँ पर इच्छा थी कि मैं सिंपलेस्ट मेथड एक्सप्लेन करूँ आपके सामने, इसलिए थोड़ा सा टाइम खराब हो गया। देखो इसको लेकर चले हम 1 के बराबर है ये, तो Z1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसको Z2 से, इसको Z3 से, तो Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, ये Z2 के मोड का स्क्वायर हो जाएगा, Z3 के मोड का स्क्वायर हो जाएगा। तो Z1 के मोड के स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसका जो मॉडुलस है बच्चों ये आ जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही भाई, नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में अपलोड करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं।